हेलो मेरे प्रिय मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, मेरे दिलों की धड़कनों, बताइए आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम तैयारी जम के करते होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। और आपके माता पिताजी जो भगवान के तुल्य हैं, उसको मेरा प्रणाम है, उसको मेरा प्रणाम है। और चलिए आज का एक नया एपिसोड नन हिंदी के अंतर्गत खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इस कविता के अंतर्गत जितना भी आपको वीवीए ऑब्जेक्टिव है, जितना सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव है, जितना एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव है, जो आपको पेपर में छपने वाले ऑब्जेक्टिव है, वो सारे ऑब्जेक्टिव को आज धुआं धुआं करेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं मेरे दोस्तों? बताइए, जल्दी कमेंट बताइए कि आप लोग क्या तैयार हैं। तो चलिए तैयार हैं तो इस पर्दे को आपको क्या करते हैं, हटाने के हम प्रयास करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने एकदम बिल्कुल प्रेमता पूर्वक प्रस्तुत है। आइए, कहते हैं कि खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक पाठ है। कविता, कहानी, उपन्यास, श्लोक। मेरे प्यारे बच्चों, खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक पाठ क्या है? तो खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक पाठ क्या है? दुनिया के बच्चा बच्चा जानता है ये कविता है। क्या है? कविता है। क्या है? कविता है। खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक किसकी रचना है? बिहारी, अरुण कमल, नेपाली, कबीर। खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक किसकी रचना है? किसकी रचना है? खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? अरुण कमल की रचना है। अगरबत्ती बनाने वाले लोगों पर लिखी गई कविता है। पीपल तू जिंदा है तो बच्चे की दुआ, खुशबू रचते हैं हाथ। अगरबत्ती बनाने वाले लोगों पर लिखी गई कविता है। अगरबत्ती बनाने वाले लोगों पर लिखी गई कविता है, तो क्या है? खुशबू रचते हैं हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ। मुल्क के लिए एक शब्द है। मुल्क के लिए एक शब्द है। विदेश, देश, राज, संसार। मुल्क के लिए एक शब्द है। मुल्क के लिए एक शब्द है। अरे मेरे दोस्त, मुल्क को ही देश कहा जाता है। मुल्क को ही क्या कहा जाता है? देश कहा जाता है। बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर पंक्ति है। बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर पंक्ति है। अरुण कमल का, नरोत्तम दास का, दिनकर का, बिहारी का। मेरे प्यारे प्यारे मेरे प्यारे बच्चों, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर पंक्ति है। किसका है? अरुण कमल का। क्यों है? क्योंकि अरुण कमल ने खुशबू रचते हैं हाथ को लिखा है और ये पंक्ति उसी कविता के है। केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी एक प्रकार का क्या है? केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी एक प्रकार का क्या है? फूल है, अगरबत्ती है, इत्र है या दवा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, लगा दीजिए जल्दी से आंसर क्या होना चाहिए। तो आंसर बी अगरबत्ती है। केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी एक प्रकार का क्या है? अगरबत्ती है। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू पंक्ति है। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू पंक्ति है। पीपल, झांसी की रानी, सुदामा, चैत्र, खुशबू रचते हैं हाथ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं खुशबू रचते हैं हाथ। मेरी वादा है कि 50 सब्जेक्टिव में तुमको एक भी मिस नहीं होने देंगे। जी, कोई कहता है हम चैलेंज करके बताते हैं कि आपको 50 सब्जेक्टिव मिलेगा। मुल्क शब्द का अर्थ है विदेश, देश, प्रदेश, भारत। मुल्क शब्द का अर्थ है, मुल्क शब्द का अर्थ क्या है? आपको देश। दोबारा क्वेश्चन आया है, तो मुल्क शब्द का अर्थ क्या होता है? देश होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? मुल्क शब्द का अर्थ क्या होता है? देश होता है। खुशबू रचते हैं हाथ क्या बनाते हैं? कपड़े, कालीन, खुशबूदार अगरबत्तियां, गद्दे। तो खुशबू रचते हैं हाथ क्या बनाते हैं? खुशबू रचते हैं हाथ क्या बनाते हैं? तो खुशबूदार अगरबत्ती बनाते हैं। क्या बनाते हैं? खुशबूदार अगरबत्ती बनाते हैं। अगरबत्ती बनाने वाले लोगों पर लिखी गई कविता है। अगरबत्ती बनाने वाले लोगों पर लिखी गई कविता है। खुशबू रचते हैं हाथ, पीपल, बच्चे की दुआ, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग लॉक करेंगे ए, खुशबू रचते हैं हाथ, जिसका लेखक है
अरुण कमल, अरुण कमल। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस कविता से हमें यह सीख मिलता है कि जो व्यक्ति खुद गंदगी में जीवन को गुजारते हैं वही व्यक्ति महल को गमकाते हैं। यानी इस गंदगी में रहकर, इस गंदगी बस्ती में रहकर अपने हाथों से अनेक प्रकार के अगरबत्ती बनाते हैं और हमको, परिसंसार को एकदम खुशबूदार अगरबत्ती प्रदान करते हैं। बताइए, ये नन्हे नन्हे हाथों से इतने खूबसूरत अगरबत्ती बना के हम लोग को जीवन को मनमोहक बना देते हैं, लेकिन अफसोस उस बात की होती है जो दूसरे को खुशी प्रदान करते हैं, जो दूसरे को खुशबू प्रदान करते हैं, वह खुद व्यक्ति गंदगी में जीवन को बरदान करते हैं, यानी दान करते हैं। खुशबू रचने वाले हाथ किस परिस्थितियों में रहने को विवश है? खुशबू रचने वाले हाथ किस परिस्थितियों में रहने को विवश है? दयनीय, दुर्गम, सुलभ, अच्छी। कहते हैं कि खुशबू रचने वाले हाथ किस परिस्थितियों में रहने को विवश है मेरे बच्चों? किस परिस्थिति में? तो मेरे प्यारे बच्चों, दयनीय। कहते हैं खुशबू रचने वाले हाथ किस परिस्थितियों में रहने को विवश है? तो दयनीय। वंचितों का टोला कैसा है? स्वच्छ है, सुगंधित है, दुर्गंधमय या वीरान? वंचितों का टोला कैसा है? कहते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर क्या है? 12, कि आपको वंचितों का टोला कैसा है? स्वच्छ है या सुगंधित है या दुर्गंधमय है? तो मेरे बच्चों, दुर्गंधमय, यानी बहुत बदबूदार है। उभरी नसों वाले हाथ का अर्थ किनसे है? बूढ़े लोगों से, बच्चे से, जवान से, नौजवान से? बताइए, उभरी नसों वाले हाथ का अर्थ किनसे है? किनसे है? उभरी नसों वाले हाथ का अर्थ किनसे है? तो बूढ़े लोगों से है। उभरी नसों वाले हाथ का अर्थ किनसे है? तो बूढ़े लोगों से। किनसे है? बूढ़े लोगों से। हर काम की सफलता का राज क्या है? शर्म, पूंजी, आलस, झूठ? हर काम की सफलता का राज क्या है? 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 तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ही लोग बताइए, क्या है? शर्म है। क्या है? शर्म। हर काम की सफलता का राज क्या है? शर्म है। केवड़ा एक प्रकार का डॉट डॉट है। फल, फूल, घास, इनमें से कोई नहीं। केवड़ा एक प्रकार का क्या है? केवड़ा जो है एक प्रकार का क्या है? फूल है। केवड़ा एक प्रकार का क्या है मेरे दोस्तों? ये केवड़ा एक प्रकार का फूल है। केवड़ा एक प्रकार का फूल है। जख्म का अर्थ होता है दर्द, घाव, मरहम, पीड़ा। जख्म का अर्थ होता है, जख्म का अर्थ होता है, ध्यान दीजिए, जख्म का अर्थ होता है दर्द, घाव, मरहम, पीड़ा। तो बता दीजिए क्या होना चाहिए? सही से आप लोग आंसर बताइए। 16 नंबर का क्या होगा? क्या होगा? जख्म का अर्थ क्या होता है? घाव। जख्म का अर्थ क्या होता है? घाव होता है। खुशबूदार हाथों की तुलना की गई है। गुलाब की महक से, जूही की डाल से, फूलों की कोमलता से, इनमें से कोई नहीं। खुशबूदार हाथों की तुलना की गई है। बताइए, खुशबूदार, खुशबूदार हाथों की तुलना की गई है तो जूही की डाल से। किनसे? जूही की डाल से तुलना की गई है। खुशबूदार हाथों की तुलना की गई है जूही की डाल से। गंदे मोहल्ले के गंदे लोग क्या बनाते हैं? गंदे मोहल्ले के गंदे लोग क्या बनाते हैं? फुलझड़ियां, अगरबत्तियां, मोमबत्तियां, पटाखे। बताइए क्या होना चाहिए? बताइए क्या होना चाहिए? गंदे मोहल्ले के गंदे लोग क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ से कवि किसकी ओर संकेत कर रहा है? पीपल के पत्ते से नए नए हाथ से कवि किसकी ओर संकेत कर रहा है? आधुनिक युवतियों की, मजदूर स्त्रियों की, है ना, छोटे बच्चों की, या वृद्ध व्यक्तियों की? पीपल के पत्ते से नए नए हाथ से कवि किसकी ओर संकेत कर रहा है? किसकी ओर संकेत कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों? तो छोटे बच्चों की। किसकी? छोटे बच्चों की। खुशबू रचने वाले हाथ कहाँ रहते हैं? नालों के पार, तंग गलियों में, बदबूदार स्थानों, उपयुक्त सभी। बताइए, खुशबूदार, खुशबूदार रचने वाले हाथ कहाँ रहते हैं? नालों के पार, तंग गलियों में, बदबूदार स्थानों पर, उपयुक्त सभी। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उपयुक्त सभी। यहां पर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा।
और ये चैप्टर जो आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो था वह आपको खत्म हो चुकी है। हम लोग अभी क्या पढ़े? खुशबू रचते हैं हाथ। हम लोग क्या पढ़े? खुशबू रचते हैं हाथ। प्रस्तुत कविता का लेखक अरुण कमल है। कौन है? अरुण कमल। इस कविता के माध्यम से लेखक महोदय कहना चाहता है कि जो व्यक्ति खुद गंदगी में, गंदे बस्ती में रहते हैं, वह व्यक्ति खुद अपने कोमल हाथ से खुशबूदार अगरबत्ती बनाते हैं। न वहां पर बूढ़े जवान सभी तरह के व्यक्ति इस जर्जर जिंदगी में अपना जीवन को, रथ को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वह खुद अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हम गंदगी में, गंदगी में गंदे जैसे जिंदगी जीते हैं, यानी बदतर जिंदगी जीते हैं। हर तरफ कूड़े करकट हैं, हर तरफ कूड़े करकट है, हर तरफ नाले हैं, बदबूदार खुशबू आते हैं, लेकिन वही व्यक्ति उस बदबूदार जगह में, उस जगह पे रहकर, उस जगह में बसकर पूरी दुनिया को खुशबूदार अगरबत्ती प्रदान करते हैं। अतः इस कविता से हमें यह सीख मिलते हैं कि खुद व्यक्ति अपना दुख दर्द सह लेता है, लेकिन दूसरे को क्या कहते हैं? खुशी प्रदान करते हैं। अतः इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि गरीबी इंसान को कुछ भी करा सकती है, कुछ भी करा सकती है। और हमें सीखना चाहिए कि खुद गरीबी है तो कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले वंश को गरीब नहीं रहने देंगे। और इस गरीबी को मिटाने के लिए यदि जरूरत है तो सबसे ज्यादा जरूरत है आपको शिक्षा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पुनः मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए मैं आप लोग के बीच से विदा होना चाहता हूं। चलिए मेरा प्यार भरा नमस्कार को स्वीकार कीजिए और जय हिंद,